एक दिन एक रिजल्ट आएगा और तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलट देगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो और बहुत सारी मेहनत। बस तब तक, सिर्फ तब तक हार मत मानो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो बाय मी। तो आज मैं वापस 6 o'clock अराउंड उठ गई थी। आई डू नॉट फील वेल, लाइक 5 बजे उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। देन मैंने 1 घंटा पहले अपनी हिंदी की रिवीजन की, प्लस उसमें राइटिंग की प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत, लाइक 1 चैप्टर की एंड 2 चैप्टर जैसे मैं कर रही हूँ हर दिन बेसिकली। ये ज़्यादा टाइम तो है नहीं रिवाइज करने के लिए सब कुछ। एंड देन आई वेंट फॉर लाइक वॉचिंग दिस गॉड सीरीज़, क्योंकि मैंने लाइव नहीं अटेंड किया था। बेसिकली मैं कुछ भी लाइव अटेंड नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि लाइव में ज़्यादा टाइम जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब ये 2 घंटे का सेशन होता है, तो बेसिकली 1 आवर के अंदर खत्म हो जाता है अगर तुम इसे 2x पे देखो एंड ज़्यादा बीच बीच में पॉज ना करो। ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर कभी कभी पॉज कर रही थी क्योंकि मुझे क्वेश्चंस का लिखने थे। एंड हाँ, ये प्रशांत भैया की गॉड सीरीज़ थी जिसका मैं अभी साइंस केमिस्ट्री वाला पार्ट कर रही थी। एंड केमिस्ट्री का चैप्टर 1 डिड नॉट गो वेल फॉर मी बिकॉज आई डिडंट रिवाइज इट पहले तो। एंड बाकी सारे चैप्टर्स मैंने रिविजन कर रखी थी, वो भी बहुत दिन लाइक रिसेंटली रिविजन कर रखी थी, तो बाकी सारे चैप्टर से क्वेश्चन मेरे से एकदम आसानी से बन गए। पहले तो मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, बट इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक बार चैप्टर 1 को भी रिवाइज एंड ऑल कर लेना चाहिए था, मतलब हाँ, लाइक क्योंकि उसके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से बनते फिर। तो देखो बेसिकली अभी तो मैं सिर्फ रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सैम्पल पेपर्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ एंड PYQ। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मैंने 20 डेज में सिर्फ रिविजन रखा है, लेकिन नहीं, साइड बाई साइड में अपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चल रही हूँ। गॉड सीरीज के सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए। बेसिकली प्रशांत भैया को लीकर्स बोलते, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो देखो रिविजन की बात हो ही रही है, तो मैं तुम्हें एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी सारी प्रिपरेशन एंड रिविजन सब कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली PW ने ये अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम है एंड गेम क्लास 10 प्रिपरेशन, जिसमें तुम्हें लाइक बहुत अच्छी तुम्हें चारों सब्जेक्ट्स की रिवीजन प्लस चीट शीट्स, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, आंसर राइटिंग टिप्स एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ आंसर राइटिंग टेम्पलेट। लाइक मोस्टली हम लोग को पता नहीं होता कि लिखना कैसे है। उसके साथ साथ वी ऑल्सो गेट दिस टाइम मैनेजमेंट वाला स्ट्रक्चर, जहाँ पर तुम्हें बताया होता है कि तुम्हें MCQs इन सेक्शन ABCD कब कैसे करना है, वही मैं फॉलो करती हूँ। फिर होता है ना बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग रीड करे बिना चले जाते हैं एरर्स अवॉइड करने के लिए, तो वो भी एक पेज तुम्हें दिखा हुआ है। फिर मैं अपने हाउ टू फिल योर OMRs एंड फिर साइंस के लिए तुम्हें चीट शीट्स में लिखे हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बेसिकली तुम्हें सबसे पहले तुम चीट शीट को पढ़ो, फिर 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करो, फिर सैम्पल पेपर को अटेंड करो। तो बेसिकली ऐसे करके तुम्हारी पूरी रिविजन प्रॉपरली अच्छे से हो सकती है एंड तुम यहाँ पर बहुत कम टाइम में 80% ऑफ द सिलेबस एंड कंटेंट को पूरे फोकस कर सकते हो। बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो विद दिस अमेजिंग बुक जस्ट विच इज़ सो अफोर्डेबल बाय PW। तो अगर मैंने इसकी लिंक दे दी है, तो मैं अगर खरीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना। एंड ये बुक बहुत अच्छी है रिविजन के लिए फॉर रियल। सो नाउ लेट्स मूव टू द व्लॉग। प्रशांत भैया की सीरीज़ कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट 3 hours हो गए थे एंड 1 hour में मैंने इंग्लिश की जो 2 पोएम्स करे थे एंड मैंने कंप्यूटर का 1 चैप्टर पढ़ा था। तो इतना किया था मैंने, फिर 4 hours ऑटोमेटिकली हो गए थे। उसके बाद मैंने आफ्टरनून के टाइम पे मैथ्स करना स्टार्ट किया। आई वॉज डूइंग मैथ्स का चैप्टर 9 NCERT करी थी। देखो बेसिकली मैं NCERT पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि दैट इज़ द मेन थिंग, बट फिर जो भी होता है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, तो वो मैं सैम्पल पेपर वगैरह से भी कर ले रही हूँ। एंड शोभित भैया के भी 14 डेज वाली वीडियो, मतलब लाइव क्लासेस भी जो भी होने वाली है वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। लास्ट में मुझे वापस से बहुत सैम्पल पेपर्स लाइक मैथ्स के लिए 3 hours प्रॉपरली बैठ के पूरा सैम्पल पेपर देना है ताकि मैं देख सकूँ मुझे वापस कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने PW का एक सैम्पल पेपर दे रखा था लाइक प्री बोर्ड से पहले, तो वो भी अच्छा ही गया था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी ही रहे। लाइक बस रिविजन के लिए मैं हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक मैं जोन आउट नहीं होना चाहती। बस मेरा तो यही है कि मैं जोन आउट नहीं होना चाहती किसी भी सब्जेक्ट के लिए। हिंदी के लिए तो मैं हर दिन पढ़ाई कर ही रही हूँ। हिंदी, SST, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स होती है ना जिनको मैं अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैथ्स तो मेरा ठीक ठाक चल ही रहा है, मतलब आई नो प्री बोर्ड 1 में थोड़े कम मार्क्स आए थे, बट आई थिंक मैं मैनेज कर रही हूँ एंड उन सब चीज़ों को साथ में लेके चल रही हूँ। प्लस मेरा कंप्यूटर भी, एंड कंप्यूटर को मेरे को ठीक से किसी ने पढ़ाया है नहीं, लाइक मैंने खुद से नहीं पढ़ा पूरे साल में, तो वो एक एडिशनल सब्जेक्ट जैसा ही मैं उसको लेके चल रही हूँ। बट स्टिल मैं उस पर भी थोड़ा 1 घंटे आधा घंटे का फोकस तो हर दिन दे ही दे रही हूँ। तो यहाँ पर लाइक मैं मैथ्स का ही चैप्टर कर रही थी एंड मैंने तुम्हें बता दिया कि मैथ्स में मैं सैम्पल पेपर एंड शोभित भैया की वो 14 डेज वाली सेशन अटेंड करूँगी। बेसिकली लाइव तो अटेंड नहीं करूँगी यार, मतलब लाइव में ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो आई थिंक लाइव नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइक उसके नेक्स्ट डे या फिर कभी भी ऐसे करके देख लिया करूँगी। सो दैट इज़ फॉर व्हाट आई एम डूइंग फॉर मैथ्स फिलहाल तो। एंड क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करी सैम्पल पेपर एंड PYQ। सो PYQs मैंने बहुत पहले ही तुम लोगों को दिखाया था कि मैंने कर लिए हैं एंड 1-2 चैप्टर के लिए रह गए, जैसे कि सरफेस एरिया,
एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये सारे चैप्टर्स बहुत हाई वेटेज के होते हैं, तो आई थिंक उनको भी मुझे करना होगा, तो PYQs उनके भी कंप्लीट कर लूँगी। एंड देन उसके बाद फिर शाम आई हैड माई स्नैक्स, उसमें मैंने अपने लिए मैगी बनाई थी, सो आई वाज जस्ट हैविंग दैट। एंड उसके बाद मुझे अपना टारगेट करना था लाइक SST का, तब तक 5 और 20 मिनट्स हो गए थे। फिर मुझे SST में सिर्फ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर को रीड करना था। SST में जब मैंने अपने आप को ना 2 आवर्स का स्लॉट दे रखा है कि मैं हर दिन SST 2 आवर्स तक तो पढ़ूंगी, वैसे 2 आवर्स तक हो नहीं पा रहा, अगर मेरा जल्दी हो जाता तो मैं जल्दी खत्म करके चली जाती हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा कि मैं NCERT रीडिंग तो प्रॉपर अच्छे से रखूँगी, क्योंकि जो टाइम है क्या पता गैप डेज में मैं आई विल ट्राई कि मेरे को जैसे देखो 4 दिन का तो मिल रहा है टाइम, उसमें तो आराम से NCERT पढ़ ही सकते हैं, बट फिर भी लाइक अभी डीप रीडिंग करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो मैं हर दिन SST के एक चैप्टर्स, देखो एक चैप्टर्स रखने से तो होगा नहीं, क्योंकि SST में थोड़े ज़्यादा ही कंटेंट है। मतलब देखो 20 डेज 1 फरवरी से ना आई एम ट्राइंग कि मैं सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दूँ और रिविजन वाले चीज़ को थोड़ा साइड रखूँ एंड सिर्फ सैम्पल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करूँ। तो इसलिए मैंने ट्राई किया ना कि अपने 20 डेज़ में 1 फरवरी से ही सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए मेरा। एंड बाय द वे मैं बता दूँ कि मेरा ये लास्ट व्लॉग होने वाला है बेसिकली, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू मेक मोर व्लॉग्स फॉर क्लास 10। अब बस मैं डायरेक्ट रिजल्ट वाली वीडियो से आऊँगी तुम लोग के पास बेसिकली, क्योंकि आई थिंक मुझे अपना टाइम एंड एवरीथिंग, अभी जितना भी टाइम है उसको डिवोट करना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे। मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, बेसिकली यूट्यूब के वीडियोस बनाने से थोड़ा सा तो टाइम मैनेजमेंट में इधर उधर हो जाता है। एंड जिस दिन मैं व्लॉग बना लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और फिर ज़्यादा कुछ पढ़ने का मन नहीं कर पाता है बेसिकली। सो आई थिंक कि मुझे जो अभी बच्चे वाले दिन है, लाइक ज़्यादा दिन नहीं बचे, अभी सिर्फ 20 डेज़ भी नहीं बचे हैं भाई, जब तक वीडियो बनाऊंगी, मतलब ये पोस्ट हो जाएगा तो बेसिकली आई थिंक कि अब मुझे ज़्यादा टाइम अपने स्टडीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैं बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकूँ। एंड रिजल्ट वाली वीडियो तुम्हारे लाइक मेरे चैनल पे ज़रूर आ जाएगी जल्दी, लाइक जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ऑब्वियसली आई बी रिवीलिंग माई रिजल्ट्स टू। तो अब बस मैं रिजल्ट्स के वीडियो में आऊँगी एंड अब कोई भी व्लॉग नहीं आने वाला। देखते बेसिकली आई बी पोस्टिंग प्रिपरेशन शॉर्ट्स, मतलब हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स लाइक गैप के टाइम पे। तो वहाँ पर देखते कि अगर मैं कोई भी शॉर्ट्स फिल्म कर पाऊँ एंड एग्ज़ाम देने के बाद लाइक आके एडिट एंड ऑल कर पाऊँ, देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो चलो देखते हैं कि वो सब भी हो पाता है कि नहीं। तो फॉर द टाइम बीइंग तो मैं यही कर रही हूँ कि SST के NCERT रीडिंग कर रही हूँ एंड देन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर तुम लोग को पता है कि वो PW के सैम्पल पेपर ही कर रही हूँ। MCQ सारे हो गए थे, 5-6 सैम्पल पेपर तक सारा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी हो गया है एंड अब मुझे सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग पे ही प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने नोटिस किया कि प्री बोर्ड्स 2 में मेरे SST के मार्क्स इसलिए ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, तो वही वापस से करने वाली हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ये प्रयास सीरीज़ की कुछ MCQs कर लिए थे, ये सब करते करते ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो गए थे एंड मुझे फिर एक सैम्पल पेपर भी करना था। सो हाँ, और फिर मुझे गॉड सीरीज़ भी करनी थी प्रशांत भैया की फिज़िक्स वाली। लाइक देखो मैंने प्लान किया था कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एक दिन में निपटा लेंगे क्योंकि वो अपना हो रखा है अच्छे से, मुझे बायो के लिए टाइम लगेगा। तो देखो सैम्पल पेपर भी मैंने यहाँ पर कर ली थी साइंस की सिर्फ MCQs करे थे लाइक फॉर दिस डे, क्योंकि आज का दिन ज़्यादा हेक्टिक हो जाता अगर मैं सब्जेक्टिव भी लेके चलती तो, बट मैं नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट करने वाली थी। तो हाँ, साइंस के MCQs वाले प्रैक्टिस भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे MCQs में ज़्यादा मार्क्स चले गए थे। इस बार प्री बोर्ड 2 में 5 मार्क्स का MCQs चला गया था और वो बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा एरर किया था। एंड मैंने वो जो PW की बुक दिखाई ना, उसमें ना एक लिखा हुआ है लाइक डू नॉट स्किप, उसमें तुम्हें बताया कि तुम अपने एरर्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो, और वो मैंने एक्चुअली पढ़ा एंड मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं यही सब तो गलती करके आ रही हूँ। एंड उसको रीड करने के बाद लगा कि हाँ चलो अब इसको ओवरकम तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर रही थी इस सैम्पल पेपर में, एंड ये सैम्पल पेपर शायद 6 था आई गेस। तो हाँ, 6 वाली सैम्पल पेपर का MCQs करिए। बेसिकली साइंस के ज़्यादा सैम्पल पेपर्स नहीं कर रखे हैं, SST के कर रखे हैं मैंने एंड मैथ्स के कर रखे हैं। एंड रियल फील सैम्पल पेपर्स नहीं किए हैं अभी, सिर्फ मैथ्स के ही किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश के एक भी सैम्पल पेपर ठीक से हुए नहीं, एक ही सैम्पल पेपर हुए थे ज़्यादा। तो उसके बाद देखो ये मेरा पूरा हो गया था, 2 क्वेश्चन मेरे गलत बन रहे थे और ये वाला क्वेश्चन पता नहीं मैंने क्या किया इसमें, लाइक मुझे पता था कि वो आयरन ही है बट फिर पता नहीं वहाँ गलत कर दिया एंड एक असर्शन रीज़न में गलत हो गया था। सो बेसिकली ये दोनों गलतीज हो गई थी, तो मेरे को 18 आ जा रहा था एंड विच वॉज ओके। मतलब केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन मेरे को पता था बट फिर पता नहीं मैंने क्यों दूसरे ऑप्शन में को टिक किया। सो हाँ, अब मेरे से नेक्स्ट टाइम नहीं होगा कि मेरे को पता चल गया कि वो वाला क्वेश्चन लाइक वो वाला क्वेश्चन मेरे को आता भी है। तो हाँ, उसके बाद फिर मैंने फिजिक्स की गॉड सीरीज स्टार्ट कर दी थी, ये रिकॉर्डेड ही चल रहा था, लाइक मैंने ऑलमोस्ट देख लिया था, लास्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ पर शूट किया था। तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 7 आवर्स 30 मिनट्स पूरे दिन का मेरा इतना ही चल रहा था। फिर गॉड सीरीज़ भी कंप्लीट कर, देखो फिजिक्स वाला वेंट
सो गुड फॉर मी, लाइक क्योंकि फिज़िक्स वाला पार्ट इतना आसान लगा ना मेरे को, मेरे से पूरा अच्छे से हो जा रहा था। केमिस्ट्री वाला चैप्टर 1 में ही जब वो स्टार्टिंग में था और मेरे को लग रहा था मेरे से बन नहीं रहा है, लाइक मैं भूल गई हूँ चीज़ें, मुझे याद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा था। बट फिज़िक्स मैंने अभी जब सब कुछ रिवाइज़ कर रखा है तो मेरे सब कुछ हो गया था अच्छे से। एंड हाँ, फिर यहाँ पर लास्ट वाला चैप्टर आ गया था मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसका सिर्फ मैंने सेक्शन ए किया। सेक्शन बी सी डी ई वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट डे करने वाले थे बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। मतलब हाँ देखो, इतने दिन बाद लाइक इतने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने में लाइक थोड़ा तो एफर्ट एंड टाइम लगता ही है ना। एंड हाँ, सो दैट वाज प्रीटी मच मेरे लास्ट व्लॉग के लिए। सो आई होप तुम लोग अपनी स्टडीज़ के साथ बहुत अच्छा कर रहे होगे, एंड आई होप कि तुम लोग भी एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, कि अब बस लास्ट के कुछ दिन रह गए एंड रिजल्ट विल मैटर ऑब्वियसली, योर हार्ड वर्क विल नॉट मैटर। लाइक कोई तुम्हारी उतनी हार्ड वर्क को नहीं देखेंगे, सब तुम्हारे रिजल्ट्स पे तुम्हें जज करेंगे। सो आई जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, और मैं भी वही चीज़ सोच रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर 10 बज गए थे जब तक ख़त्म हो गया था, और मेरे को थोड़ा सा शूट भी करना था लाइक दूसरे चीज़ों के लिए। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, आई जस्ट टेक रेस्ट, एंड फिर एडिट नॉल भी करना होगा। तो ये सब मेरा पूरा काम था। लाइक दोनों गॉड सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो गए थे, एंड टोटल 7 आवर 45 मिनट्स पढ़ा था मैंने उस दिन के लिए बेसिकली। एंड मेरा टास्क भी कंप्लीट हो गया था, सारा का सारा टास्क कंप्लीट हो गया था। ये गॉड सीरीज़ मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैं उस दिन कर रही थी। तो हाँ, बस यही सब बताना था मुझे तुम्हें लास्ट व्लॉग में, एंड आई होप कि तुम लोग सब बहुत अच्छा करोगे। फिर मैं रिजल्ट वीडियो के साथ तुम्हारे साथ आऊँगी, एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो ये 24th वाला दिन का पूरा काम मेरा कंप्लीट हो गया था, एंड मेरा डे 20 का सीरीज़ भी बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत मैं फील कर रही हूँ कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हो पा रही हूँ। सो दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। बाय बाय।